हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग बात करेंगे एमएल अग्रवाल की बुक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 21 से आगे, मतलब 20 से आगे। मैं 20 तक का उसमें वीडियो बना चुका हूं मैंने पिछली वाली वीडियोस में। तो हम लोग बात करेंगे 21 से आगे, मतलब 21 से 46 तक क्वेश्चन जो हैं उसके विषय में बात करेंगे। तो ये बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो क्वेश्चन है वो आपका है, मोहिनी विशेस टू फिट 3 rods टुगेदर इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द हाइपोटेन्यूज इज 2 centimeter longer than the base and 4 centimeter longer than the shortest side. Find the length of the rods. मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि मोहिनी के पास 3 रॉड हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में उसको बनाना चाहती है। हाइपोटेन्यूज जो है वो शॉर्टेस्ट साइड से 4 कम है, बट जो लॉन्गर साइड है उससे जो है वो 2 कम है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी करिए आप। सबसे पहला आपने क्या किया कि लेट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज भी x सेंटीमीटर लेट कर लिया आपने। देन द बेस क्या होगा x-2। उसने बोला ना कि लॉन्गर साइड से x-2, मतलब लॉन्गर साइड से क्या है वो 2 ज्यादा है, यानी कि लॉन्गर साइड क्या होगी 2 कम होगी हाइपोटेन्यूज से। शॉर्टेस्ट साइड 4 कम होगी, तो हमने क्या कह दिया इसको x-4 कह दिया, यानी कि बेस हमारा x-2 हो गया और शॉर्टेस्ट साइड x-4 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बस यहां पे लगा दीजिए आप, ये देखिए लिखा भी है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और उसके बाद अब ये सारी वैल्यूज निकाल करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे x की वैल्यू आएगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। और x में से 2 घटाएंगे तो बेस हो जाएगा, x में से 4 घटाएंगे तो शॉर्टेस्ट साइड निकल जाएगी। चलिए क्वेश्चन हो चुका हम लोग का। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई, इन पीटी डिस्प्ले 480 स्टूडेंट्स आर अरेंज इन द रो एंड कॉलम। इफ देयर आर 4 मोर स्टूडेंट्स इन ईच रो, द नंबर ऑफ रोज, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 480 हैं। अब हमने क्या किया कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, मतलब हर रो में स्टूडेंट कितने हैं x हैं। ठीक है, देन नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी भाई, टोटल स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ रोज, यानी कि 480 अपॉन क्या कह दिया हमने, x कह दिया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने कि जो ये रो है, रो ये कह रहा है रोज जो हैं जो आपके नंबर ऑफ रोज हैं उसमें 4 जोड़ दिया जाएगा, मतलब 4 बढ़ जाए, जो नंबर ऑफ रोज हैं यानी कि 480 अपॉन x, अगर उसमें 4 जोड़ दिया जाए तो वो ओरिजिनल रो के बराबर हो जाती है। तो ये एक इक्वेशन बन गई। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा कोई इश्यू नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन एकदम से है और बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले वाले की। क्वेश्चन नंबर आपका है 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रोज आर द इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। इफ द नंबर ऑफ रोज इज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो इज रिड्यूस्ड बाय 5, देन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज इंक्रीज्ड बाय 375। हाउ मेनी रोज वेयर देयर। देखिए इंक्रीज का क्या मतलब, वो इंक्रीज का मतलब बढ़ जाती हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये आपका है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये देखिए है, तो हमने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू x, देन नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x नंबर ऑफ, और टोटल सीट कितनी होंगी आपकी x इंटू x, कितनी हो जाएंगी x² हो जाएंगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि टोटल सीट जो आपकी है, देखिए एक तरीके से टोटल सीट तो ऐसे भी निकल सकती है, 2x इंटू x-5 इज इक्वल टू, और यहां टोटल, और जो टोटल सीट है उसमें कह रहे हैं 375 बढ़ जाती है, तो 2x इंटू x-5 इज इक्वल टू x² प्लस 375। ये आपकी इक्वेशन जो है इसकी बन गई। इसको आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है ये, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है। बस आपको क्वेश्चन को समझना है
और जो सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया है उस सोल्यूशन को देखना है, उसके बाद आगे बढ़ा देना है सवाल को। मेन होता है इक्वेशन, इक्वेशन बन जाए सब कुछ हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन क्या है ना, मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है। मैंने सॉल्व कर लिया पहले, फिर आपको समझाने के लिए कर दिया है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 24 है, एट एन एनुअल फंक्शन ऑफ ए स्कूल ईच स्टूडेंट्स गिफ्ट टू एवरी अदर स्टूडेंट्स, इफ द नंबर ऑफ गिफ्ट्स 9, 19, 80, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कहने मतलब ये है कि एक एनुअल फंक्शन है जिसमें एक दूसरे को गिफ्ट लोग देते हैं। देखिए तो इसका मतलब हुआ कि पहला वाला अगर कोई लड़का है वो दूसरे किसी को देता है, दूसरा वाला तीसरे को देगा, तो उससे क्या होगा, एक लड़के को गिफ्ट नहीं मिलने के चांसेस हैं। तो इसीलिए लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने कहा x कहा, तो नंबर ऑफ गिफ्ट्स क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। जैसे ऐसे समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे नंबर 1 पे कोई बच्चा खड़ा है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, इसको देखिए तो सबको मिल रहा है, इस वाले को पहले वाले को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ गिफ्ट क्या किया है, x माइनस 1 किया है। टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट कैसे निकालेंगे, हो जाएगा, तो ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है और नंबर ऑफ गिफ्ट इन दोनों को इंटू कर देंगे तो टोटल गिफ्ट निकल जाता है, टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स निकल जाता है। और टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 1980। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स हमारे अकॉर्डिंग क्या है, x माइनस 1 है और गिवन है 1980। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करके आप कर लेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 पर। 25 बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ड्यू टू हैवी रेन इट्स स्पीड गेट्स रिड्यूस 10 किलोमीटर एंड सच इट टेक्स 2 आवर्स लॉन्गर। देखिए कहने मतलब हुआ कि अगर हैवी रेन है, कुछ भी है, तो उसमें स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। स्पीड कम हो जाती है तो उसमें ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई टोटल डिस्टेंस कितनी आपकी 240 है, स्पीड लेट कर लिया हमने x है, तो फॉर्मूला पहले वाले के लिए क्या लग जाएगा बताइए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 240 अपॉन स्पीड हो गई। अब देखिए स्पीड में कह रहे हैं 10 कम हो गया, तब टाइम कितना लगेगा, 240 अपॉन x माइनस 10, जो स्पीड थी 10 कम हो गई बोला उसने। तो ये वाला टाइम हमारा t2 टाइम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो उसका कहने का मतलब जहां पे पहुंचना चाहिए वहां पे 2 घंटे हम लेट पहुंच रहे हैं, यानी कि ये समय हो गया t2 ज्यादा हो गया, t1 कम हो गया। तो मैं बता रहा हूं, आप ध्यान समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि t2 बड़ा है t1 से। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में होगा कि आप टाइम निकाल लेंगे और टाइम का दोनों का अंतर कितना है समझ जाइए आप। बस यहां वैल्यूज पुट कर दीजिए भाई साहब, जो भी वैल्यूज यहां पर है पुट कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लीजिएगा। बस ये समझना है कौन सा टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा इस वाले में, ठीक है। इसलिए t2 माइनस t1 हमने करा हुआ है, t2 माइनस t1 इक्वल टू 2 हो गया। यहां से इक्वेशन बना लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आगे 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 25 की तरह ही हैं, 26, 27, 28, ये सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे ही हैं। देखिए 26 भी वैसे ही क्वेश्चन देखिए है कि क्या हुआ कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। देखिए 26 जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है। देखिए आपका 26 क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, डिस्टेंस 240 है और स्पीड कितनी हो रही, कम हो जा रही, 12 कम हो रही है। तो वही t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 1, यहाँ डायरेक्ट देखिए लिख दिया हमने यहाँ पर 240 अपॉन x माइनस 12 माइनस 240 अपॉन x इज इक्वल टू 1। पूरा सवाल वही है, यहाँ पे 10 कम हो रहा था, यहाँ पे 12 कम हो रहा आपका, ठीक है। पूरा सवाल वही है, इक्वेशन बना के फटाक दे निकाल लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी सेम वैसे ही, कोई अंतर ही नहीं है। कार कवर्स वाला स्पीड वाला है। क्वेश्चन नंबर 26, 27 की तरह ही है, ये भी सिंपल सा है। t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 1 कंप्लीट 40 अपॉन 60 ये दिया हुआ है, ये मिनट दिया हुआ था। इसको हमने इस तरीके से बना लेंगे ऐसे करके 5/3। देखिए t2 बड़ा है t1 से, तो फिर वही चीज देखिए आपकी क्या कहा है, इसने कहा है कि स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ, टाइम कम लगेगा, कम वाला पीछे, ज्यादा वाला ये। आप अगर स्पीड घटाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तब t2 बड़ा हो जाएगा। बट यहां पे बोला स्पीड बढ़ जाने के लिए, तो क्या हो गया, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम तो कम लगेगा ना। तो इसीलिए t1 जो है कम वाला है और t2 जो है ये पहले वाला है। तो इसीलिए 400 अपॉन x माइनस 400 अपॉन x प्लस 12 इज इक्वल टू 5/3। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 28।
27 है, सॉरी 27 है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं। 28 भी इसी तरीके का है एकदम से, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया। स्पीड 40 किलोमीटर बढ़ जाती है, ठीक है, 40 किलोमीटर बढ़ जाती है तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो ये टाइम कम लगेगा। फिर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू वही आवर वाला पिछला, सेम वही पिछला क्वेश्चन है। तो 400 अपॉन एक्स माइनस 400, देखिए स्पीड 40 बढ़ी है इसमें, ठीक है। तो 400 अपॉन एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू हाफ। आपको ध्यान देना है, ये देखिए कौन सा ज्यादा है कौन सा कम। तो इसकी स्पीड बढ़ी है तो टाइम कम होगा, ये ज्यादा होगा, इसलिए T2 माइनस T1। तो T2 की जगह ये रखेंगे, T1 की जगह ये रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं। देखिए अगला वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 29 सेम उसी के ऊपर देखिए है। इसने बोला है कि भाई देखिए स्पीड बढ़ गई है तो 216 अपॉन एक्स, यहां पे दो डिस्टेंस दी गई है, ठीक है। एक तो 216 अपॉन एक्स वाली डिस्टेंस है और उसकी वेलोसिटी उतनी ही है, लेकिन उसने बोला 208 जो आपका किलोमीटर है उसमें स्पीड 16 बढ़ गई है, यानी इसका समय काफी कम होगा। तो इसीलिए T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना होगा 2, दोनों में अंतर जो है 2 का है, ठीक है, स्पीड बढ़ने का। तो ये सेम क्वेश्चन वैसे ही था और इसको आप अच्छी तरीके से लगा लीजिए। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम जो पिछले क्वेश्चन किए हमने 25 से लेकर के 25, 26, 27, जो भी स्पीड अगर बढ़ती है तो टाइम कम लगता है, स्पीड कम होती है तो टाइम क्या होता है, ज्यादा लगता है। सब जानते हैं आप लोग, अगर आप किसी भी चीज से बहुत धीरे धीरे जाइए तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और तेज जाइए तो टाइम कम लगेगा। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा हो तब आप समझिए टाइम कौन सा ज्यादा कौन सा कम है। जैसे T2 ज्यादा है, T2 माइनस T1 करिए और जितना कहा है उतना लिख दीजिए आप इसमें, ठीक है। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन सेम का सेम है कि जैसे क्वेश्चन आपका यहां पर है कि एन एरोप्लेन फ्लाइंग विद अ विंड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर टेक्स 40 मिनट्स लेस टू फ्लाई 36 किलोमीटर देन व्हाट इट वुड हैव टेक टू फ्लाई अगेंस्ट द सेम विंड, फाइंड द प्लेन्स स्पीड ऑफ फ्लाइंग इन स्टिल एयर। देखिए हवा है, अगर हवा जिस तरफ एरोप्लेन उड़ रहा है अगर उस तरफ होगी तो स्पीड में विंड की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जो भी एरोप्लेन की स्पीड है उसकी स्पीड में हवा की स्पीड जुड़ जाएगी। भाई अब पता चला कि हवा भी जिस तरफ चल रही है उसी तरफ एरोप्लेन भी चल रहा है तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, दोनों के मिलाकर के x प्लस 30 हो जाएगी, टाइम भी कम लगेगा। बट अगर हम विंड की अगेंस्ट में जा रहे हैं, जैसे विंड जो है वो जिधर चल रही है उसके अगेंस्ट में अगर एरोप्लेन हमारा जा रहा है तो हमारे प्लेन की जो स्पीड हमारी है उसमें से विंड की स्पीड घट जाएगी, यानी ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी T2 टाइम ज्यादा है, T1 टाइम क्या है, कम है। तो जब भी सवाल ऐसा आए तो सबसे पहला काम है आप यही करिए इसमें, लेट द स्पीड ऑफ प्लेन इज x, यहां पे लिखना पड़ेगा लेट स्पीड ऑफ प्लेन बी x, ठीक है। ये देखिए टाइम टेकन विद द विंड, तो क्या होता भाई टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो विंड की तरफ जिधर विंड चल रही है उस तरफ हमारा अगर प्लेन जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 30, विंड की स्पीड प्लस प्लेन की स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बट टाइम टेकन अगेंस्ट द विंड 3600 अपॉन, देखिए प्लेन की स्पीड में से विंड की स्पीड घट गई तो इसलिए x माइनस क्या हो गया 30 हो गया यहां पर, ठीक है। अब आपको खुद भी पता है स्पीड, देखिए वहां लिखा, यहां भी लिख दिया अगर x है, स्पीड ऑफ विंड 30 किलोमीटर। अब आपको पता है यहां पे सीधे सीधे बोला है कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 40 मिनट का है। क्योंकि अगर हम विंड की डायरेक्शन में जाते हैं जल्दी पहुंचते हैं, विंड के अपोजिट जाते हैं देर में पहुंचते हैं, अंतर कितना 40। साफ साफ नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 40 मिनट। मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 40 में 60 से डिवाइड कर देंगे। किसी भी क्वेश्चन में देखिए अगर मिनट को सेकंड में डिवाइड करना है तो मिनट छोटा है मिनट छोटा है, आर बड़ा है, तो जब भी छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं और बड़े से छोटे में आते हैं तो इनटू करते हैं। तो 40 मिनट से हम लोग किस में जा रहे हैं, घंटे में जा रहे हैं, आर में जा रहे हैं, तो इसीलिए 40 को हमने 60 से क्या किया है, डिवाइड किया है। अगर आर से मिनट में आना होता तो 60 से इनटू कर देते,
समझ में आया? अगर यहां सेकंड होता तो सेकंड को पहले 60 से डिवाइड करते, मिनट में बदलते, फिर डिवाइड करते 60 से तो किस बदलते, आर में बदलते। इसीलिए हम लोग सेकंड को अगर हम आर में बदलना होता है तो 60 इंटू 60 यानी कि 3600 से डिवाइड मारते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया, इक्वेशन बन गई आपकी। T1 T2 की वैल्यू रखी है आपने और ये 40/60 को कैंसिल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। यहां पे देखो लिखा है T2 ग्रेटर देन T2। आइए हम लोग आते हैं अब 31 क्वेश्चन में। मतलब अगर ऐसे सवाल आते तो बड़े आराम से आप कर लेंगे। टाइम निकालिए दोनों का, कौन सा टाइम ज्यादा है और ज्यादा में से कम घटाइए, जो भी डिफरेंस दिया हो उसको वहां पे लिख दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि स्पीड अगर कम होती है तो टाइम ज्यादा होगा, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है, और स्कूल बस ट्रांसपोर्टेड एन excursion party to the picnic spot 150 kilometer away. While the returning it was running, and bus had to reduce its speed by 5 kilometer per hour, and it took 1 hour longer to make the return trip. Find the time taken to the return. देखिए सेम क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। भाई एक ट्रेन, एक बस है, कहीं गई है, कुछ भी जो भी है, गई है, स्कूल बस है, जाते समय स्पीड ठीक है, आते समय स्पीड कम हो गई। सिंपल सी बात है भाई, T2 माइनस दोनों में अंतर कितने का, 1 घंटे का है, तो डिस्टेंस अपॉन, देखिए स्पीड बस की कितनी है, x है, उसमें से हमने 5 कम हो गई, रिड्यूस हो गई, तो ये वाला टाइम ज्यादा होगा, ये वाला टाइम कम होगा। तो इसीलिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 आवर का कर दिया यहां पे। फटाफट देखिए सवाल आपका आ जाएगा। ठीक है, अब सेम कुछ वही सवाल आपका देखिए अगला वाला भी है, 32 क्वेश्चन में भी है, बोट वाले में है। ठीक है, स्पीड बोट की x मान ली हमने यहां पर, आने जाने दोनों का समय कितना है, 6 है। देखिए इसमें भी वही चीज है, प्लेन की तरह। अगर जैसे मान ली कि स्ट्रीम, जैसे मतलब कोई बोट चल रही है और अगर जो स्ट्रीम है, जो उसकी एक तरीके से फ्लो है पानी का, जो धारा है उसकी, अगर बोट की तरफ है तब तो क्या होगा आपका, उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं उसको, डाउन स्ट्रीम। मतलब स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ करंट ऑफ वाटर, जो भी करंट है वाटर का, जो भी आपका फ्लो है वो किस तरफ है, जिस तरफ बोट जा रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी भाई, है ना। जैसे हवा जिधर चल रही है उधर आप भागिए, देखिए तो आप बहुत तेजी के साथ भागेंगे, बट अगर हवा के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे आप तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। ये देखिए अप स्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा, जहाज की स्पीड बोट की स्पीड में से हवा की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और यहां पर क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम, डाउन का मतलब होता है x+5। ठीक, तो आप स्ट्रीम के लिए टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन ये वाली स्पीड। डाउन स्ट्रीम के लिए समय क्या होगा आपका, डिस्टेंस अपॉन ये वाली स्पीड। और बोला है दोनों का जो टाइम है टोटल वो कितना है, 6 है। बस तो हो गया समय, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 6। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 6। सिंपल सी बात है। तो कभी भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का सवाल अगर आता है आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी, तो आप ये समझिए डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है दोनों की स्पीड ऐड कर देते हैं। जो भी चीज हो, हवा हो या कुछ भी, डाउन स्ट्रीम में ज्यादातर विंड ही रहती है। और उसके बाद अगर अप स्ट्रीम है तो क्या होगा, बोट की स्पीड में से जो भी हवा की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं, 33 क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, अगर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आप ये मान के चलो कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक जैसे लग जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, ये पाइप वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अलग थोड़ा सा है। अलग क्या है, मतलब स्पीड वाला से थोड़ा सा अलग है। अभी तो स्पीड ही चल रही थी आपकी, कुछ वैसा ही इसमें भी हो सकता है। क्वेश्चन है 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन fill a tank in 11 complete 1/9 minutes. If one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank, find the time in which each pipe would fill the tank. देखिए 2 पाइप्स हैं, टैंक को भर रही हैं। ठीक है, एक जो है ज्यादा 5 मिनट ज्यादा समय लेती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों अलग अलग कितनी देर में उस टैंक को भर लेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें आप शुरुआत कैसे करेंगे, लेट टाइम टेकन बाय वन पाइप x मिनट हो गया, देन अदर वाली कितनी लेगी, बोल रहा है ना 5 मिनट ज्यादा लेगी वो, तो x प्लस 5 मिनट्स हो गया। तो दोनों का समय, क्वेश्चन साफ लिखा हुआ, दोनों का समय जो है कितना है, 11 कंप्लीट 1/9 मिनट। तो ये हो गया 100/9। चूंकि हमने ऑलरेडी मिनट में ही कहा है तो इसको हम आवर में क्यों बदलें, मिनट में ही रहने देते हैं। सिंपल सी बात है,
टाइम आपका देखिए ऐसा होता है ना, जैसे कि अगर आप एक्स मिनट में कोई भी चीज भर रहे हैं तो वो 1 मिनट में कितना भरेंगे 1/x, इसका भी 1 मिनट का निकाल लेंगे 1/x, और इसको भी 1 मिनट का निकालेंगे, इसको पलट देंगे हम 9 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस ये इक्वेशन बन गई आपकी। तो कभी भी अगर आप वर्क जैसे कोई वर्क कर रहे हैं तो 1 दिन का वर्क निकालना पड़ता है उसमें। इस वाले क्वेश्चन बस एक ही टर्निंग पॉइंट है, x मिनट लेट किया है तो 1 मिनट का कितना हो जाएगा 1/x, इसका भी आपका कितना हो जाएगा 1/x+1, और इसका भी 1 मिनट का ये इतना हो गया ये। तो पलट के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इक्वेशन यहां से फट दे मिल जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर आपका आ जाते हैं हम लोग 34 पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, ₹480 is divided equally x children if the number of children were 20 more then each would got ₹12 less। सिंपल सी बात है, कुछ रुपए हैं और कुछ लड़कों में बांटने हैं, तो अगर लड़के बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई कम कम पैसा लगेगा, कम कम पैसा मिलेगा ना। जैसे मतलब 10 लड़के हैं, आपको 10-10 रुपए देना है, बड़े आराम दे लेंगे। अब 15 हो गए भाई, तो अब 10-10 रुपए थोड़ी ना मिलेंगे, अब कम मिलेंगे। तो वही क्वेश्चन है सेम से। अब इसमें लिखा है कि ₹480, तो गिवन अमाउंट रिसीव्ड बाय x चिल्ड्रन इज इक्वल टू 480। अगर x चिल्ड्रन होते हैं तो कितने पैसे मिलते हैं उनको 480। शेयर ऑफ एक जो चिल्ड्रंस हैं उनका शेयर कितना होगा 480/x। जैसे मान लो 100 रुपए है, 10 लोग में बटा है, तो एक एक को कितना मिला आपको 100/10 करेंगे ना, तो वैसे ही टोटल मनी अपॉन कितने चिल्ड्रन से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा एक चिल्ड्रन को कितना मिला है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर चिल्ड्रन में 20 बढ़ गए तो हमें जो भी अमाउंट मिला है उसमें 12 रुपए कम मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, मतलब चिल्ड्रन x थे उसमें 20 बढ़ गए तो एक एक को कितने मिलेंगे, इतने मिलेंगे 480/x+20। ये कम अमाउंट है। कितना कम अमाउंट है, जितना पहले मिल रहा था 480/x उसमें से 12 घटाने पे आएगा। तो ये इक्वेशन मेनली आपकी है कि जो आपको 20 बढ़ने पे जो अमाउंट है वो पहले अमाउंट से 12 रुपए क्या है कम है। ठीक है, बस यहां से इक्वेशन बना के फटाफट आप क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से। मस्त है। इसके 2 पार्ट हैं आपको, तो ये पहला पार्ट हो गया। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी आपका है, सिंपल सा है ना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स है, अमाउंट आपका 7500 है, तो कितने को एक एक को कितना मिला 7500/x। फिर वही चीज है, आपकी क्या हो गया कि बच्चे कम हो गए, तो जब बच्चे कम हो जाएंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, बच्चे कम हो गए तो अमाउंट बढ़ जाएगा। ये देखिए बच्चे कितने हो गए 20 कम हो गए तो अमाउंट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। यानी कि दोनों के अमाउंट में जो अंतर है वो कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। आपको ये देखना है पिछले सवाल में भी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, छोटे में बड़े में से छोटा घटाने पे मिलना चाहिए। पिछले सवाल में भी देखिए, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर क्या है, अब यहां पे चिल्ड्रंस कम हो गए तो अमाउंट बड़ा हो गया हमारा ना, तो इसीलिए हम लोग बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट घटाते हैं। दोनों का अंतर कितना है 20 है। पिछले सवाल में भी कर सकते थे हम, पिछले सवाल में भी हम कर सकते थे, या हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे पिछला सवाल हमने लिखा था ना क्वेश्चन में कि भाई उस तरीके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें। देखिए कि भाई अगर 7500 अपॉन ये जो अमाउंट ये मिल रहा है, जो अमाउंट ये मिल रहा है 20 लोग को, ठीक है, ये अमाउंट जो मिल रहा है वो जो पहले मिल रहा था अमाउंट सबको उससे कितना है 100 रुपए ज्यादा है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके की है। ऐसे कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे भाई ये चीज हो गई यहाँ पे, और वही इक्वेशन यहाँ इसको हमने इधर कर दिया, इधर पे यहाँ पे कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो भी था उसका सेकंड पार्ट यहाँ पर, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, जो अमाउंट बड़ा हो उसमें से छोटा अमाउंट घटाएंगे तो इतना मिलेगा, या आप ये समझिए, या तो ये समझ लीजिए आप यहाँ पर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आइए देख लेते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ एक खास बात होती है, काफी रिलेशन होते हैं पिछले क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन में, तो इसीलिए जो है आप क्वेश्चन को कई बार रीड कर लिया करिए। जैसे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में नहीं आ रहा है तो रीड करिए। आपका क्वेश्चन है 2x आर्टिकल कॉस्ट ₹5x+54 एंड x+2 सिमिलर आर्टिकल कॉस्ट इतना है, फाइंड x। तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में आपका
कि गिवन दैट, गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ 2x आर्टिकल इतना है। कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कैसे निकालेंगे, टोटल में जो कॉस्ट है आपकी, जो जितने आर्टिकल्स हैं उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस टोटल कॉस्ट में नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड मारा हमने, तो 1 आर्टिकल का कॉस्ट निकल गया। अगेन कॉस्ट ऑफ x प्लस 2 आर्टिकल 10x माइनस 4, इसका भी एक आर्टिकल का रेट निकाल लिया हमने, हैं, एक आर्टिकल का रेट निकाल लिया हमने। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई ये भी 1 आर्टिकल का रेट है, ये भी 1 आर्टिकल का रेट है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों को हम क्या करेंगे, हम बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों ही 1 आर्टिकल का रेट शो कर रहे हैं यहां पर। तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, इसको दोनों को हम इक्वल करके क्या करेंगे, हम इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपने देख लिया इसको। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे, ठीक है। 36 क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके का है। क्वेश्चन है, अ ट्रेडर बाइज x आर्टिकल फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ ₹600। इसका पहला पार्ट है, राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इन द टर्म्स ऑफ x इफ द कॉस्ट पर आर्टिकल वेयर ₹5 मोर द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन बी बॉट फॉर ₹600 वुड बी 4 लेस। भाई सिंपल सी बात है, अगर रेट ज्यादा हो जाएगा तो चीजें हमें क्या मिलेंगी, कम मिलेंगी हमको। रेट ज्यादा हो जाएगा तो चीजें कम मिलेंगी, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 600 है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, x है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल x के टर्म में, ये हो गई आपकी x के टर्म में भाई, है टोटल रुपीज अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल डिवाइड मार दिया, तो 1 आपका एक आर्टिकल का कॉस्ट आ गया, पिछले सवाल की तरह। सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस प्राइस 1 आर्टिकल, ठीक है। तो सेकंड क्या कह रहा है, 5 रुपए जो है वो बढ़ गया, जो पहले था उसमें हमने क्या किया, 5 रुपए बढ़ा दिया, ये सेकंड केस देख कह रहा है ये, ठीक है। अब क्या बोला, गिवन 4 लेस सो x माइनस 4, ठीक है। तो रेट में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो 4 कम कर दिए गए। तो जब 4 कम कर देंगे हम आर्टिकल में, तो ये हमारा 5 रुपए क्या होगा, ये हमारा 5 जो है ये इंक्रीज हो जाएगा, ये सही बात है। तो ये आपका हो गया जो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 600 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 600 अपॉन x माइनस 5। भाई देखिए क्या बात है, गिवन 4 लेस सो x माइनस 4, तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, 1 आर्टिकल का रेट कितना हो जाएगा, 600 अपॉन x माइनस 4। भाई इसमें क्या है आपका, अगर 4 आर्टिकल कम हो गए तब आपका कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 600 अपॉन x माइनस 4 है। तो आप ये जरूर देखा करिए इसमें कि इफ कॉस्ट पर आर्टिकल वेयर ₹5 मोर, अब कह रहे हैं कि 5 रुपए बढ़ा दिया हमने रेट में पर आर्टिकल में, पर आर्टिकल पहले इतना था 600 अपॉन x पर आर्टिकल की कॉस्ट थी, 5 रुपए बढ़ा दिया हमने। जब 5 रुपए बढ़ा दिया हमने तो आर्टिकल हमारे 4 कम हो गए। तो ये इक्वेशन आपकी है, तो ये इक्वेशन को आप जो है सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है लग जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी का ही, जो दोनों ही पार्ट लग गए आपके, फर्स्ट सेकंड दोनों ही, इसका जो है कि सेकंड पार्ट भी है आपका क्वेश्चन का, दोनों पार्ट लग गए आपके उसमें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अ शॉपकीपर बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹960 इफ द कॉस्ट पर बुक वॉज 8 लेस द नंबर ऑफ बुक्स could be bought 960 would 4 more taking original cost each of be x, write the equation in x, solve, find the original cost of the book। सिंपल सी बात है भाई, देखिए अगर हम क्या करेंगे, बुक्स का रेट बढ़ा देंगे तो बुक्स कम खरीदनी है हमें, बुक्स का रेट गिरा देंगे तो नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए तो लेट द ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, x रुपीज है, नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाएंगे, टोटल रुपीज अपॉन नंबर ऑफ बुक्स, तो 960 अपॉन x हो गई। न्यू कॉस्ट क्या कह रहा है, जो हमारी नंबर ऑफ जो हमारे थे तो वो उसमें से 8 कम हो गए आपके, तो x माइनस 8 हो गए। तो नंबर ऑफ बुक्स अब क्या हो जाएंगी आपकी, 960 अपॉन x माइनस 8, मतलब जो बुक्स हैं वो, जैसे कि जो कॉस्ट है बुक की वो 8 रुपए लेस हो गई है आपकी, यहां लेस कर दी, अब नंबर ऑफ बुक्स ये हो गए। तो कह रहे हैं कि इन दोनों के रेट में 4 का अंतर है। पता है जब आपका यहां पे रेट कम हो गई, ध्यान से देखिए मैंने बोला ना, हमेशा मैंने बोला ज्यादा में से कम को घटाने के लिए, तो 960 अपॉन x माइनस 8, ठीक है। तो अगर यहां पे कम हो गया कोई चीज
ठीक है, तो क्या होगा, ये पूरा पूरा ज्यादा हो जाएगा। ये जान रहे हैं आप, जैसे यहां पे 960 अपॉन एक्स है और 960 अपॉन 8 माइनस एक्स है, तो जब नीचे ज्यादा है तो नीचे क्या हो गया, कम हो गया। कम से डिवाइड करेंगे इसको तो ज्यादा मिलेगा, और यहां पे से डिवाइड करेंगे तो कम मिलेगा। तो ये चीज जो ये वाला पोर्शन हमारा है, ये ज्यादा है ये कम है, इन दोनों में अंतर जो है वो कितने का है, 4 कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि वुड बी 4 मोर, जो नंबर ऑफ बुक्स आपकी है वो 4 ज्यादा मिलेंगी अगर इस रेट से लेंगे, अगर इस रेट से लेंगे हम, तो नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाएंगी, ज्यादा मिल जाएंगे आपके। तो साफ नजर आ रहा है आपको भाई, एक बुक का कॉस्ट निकालना है, एक बुक का कॉस्ट निकालना है, ज्यादा में से कम को घटाना है, जो डिफरेंस कह रहा है वो लिख देना है आपको। बहुत सिंपल सा है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 38 भी काफी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, a piece of cloth cost rupees 300 if the piece was 5 meter longer, each meter of cloth cost 20, 2 less, the cost of the piece would have remained unchanged. How long is the original piece of cloth and what is the rate of the per meter? देखिए ये कह रहा है कि इन दोनों ही कंडीशन में जो रेट है वो चेंज नहीं होता है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे क्वेश्चन को हम लोग, लेट ओरिजिनल कॉस्ट रुपीज एक्स मीटर है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितना हो जाएगा, वही 1 मीटर का टोटल मनी अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट कितनी इसकी है, एक्स है। ठीक है, अब न्यू कॉस्ट क्या कह रहा है, 5 रुपए जो भी मीटर में बढ़ा देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो गया भाई, अब नया कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स प्लस 5। अब पता है ये जब बढ़ गया, आप खुद देखो ना, नीचे जब ज्यादा बड़ा है तो डिवाइड जब करेंगे 300 में तो कम आएगा। ठीक है, अगर यहां x माइनस 5 होता तो ये चीज बढ़ जाती, मैंने पिछले सवाल में था, लेकिन नीचे बढ़ गई है ये चीज। कहीं भी हो, स्पीड वाले में हो, कहीं भी हो, नीचे अगर बढ़ा तो ये चीज कम आएगी टोटल, और ये चीज क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फिर वही चीज यहां पे लिखा भी मैंने है, दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन, और ये बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना है, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस 2 है, उससे ज्यादा 2 चीजें ज्यादा आ जाएंगी। क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 लेस कॉस्ट ऑफ, इन दोनों में जो अंतर है वो 2 रुपए का अंतर है। ठीक है, तो ज्यादा ये वाला है, कम ये वाला है, क्योंकि इसमें नीचे ज्यादा बड़ा है, जब नीचे ज्यादा बड़ा है तो ये चीज कम आएगी, तो यानी कि ये क्या होगी आपकी, बड़ी हो जाएगी। ऊपर लिखा भी देखिए मैंने, दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन, सो ये पहले होगा, ये क्या होगा, बाद में होगा। देखिए वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान होता है, बस समझने का चक्कर है, अगर आपने समझ लिया तो बढ़िया ढंग से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 39 भी जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है, द होटल बिल फॉर द नंबर ऑफ पीपल फॉर ओवरनाइट स्टे इज रुपीज 4800। इफ देयर वेर 4 मोर, द बिल ईच पर्सन हैव टू पे वुड हैव रिसीव्ड बाय रुपीज 200। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल स्टेन ओवरनाइट। देखिए इसमें क्या है कि होटल है, होटल में बिल आता है 4800। इफ कह रहे हैं कि देयर वेर 4 मोर, ज्यादा 4 लोग आ जाते हैं तो पेमेंट अलग से आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ पीपल बी एक्स, कि नंबर ऑफ पीपल ऑफ एक्स है, अमाउंट ऑफ बिल कितना है टोटल 4800 है। तो उसके बाद हमेशा देखिए वन का कॉस्ट निकालेंगे, 1 का करते हम लोग करते ही करते हैं, 1 का है। द बिल ऑफ ईच पर्सन कितना आएगा एक पर्सन के लिए, 4800 अपॉन एक्स। अब क्या बोल रहे हैं ये, इफ द नंबर ऑफ पर्सन 4 मोर, यानी कि अब पर्सन कितने हो गए, 4 ज्यादा हो गए, यानी कि x प्लस 4 हो गए पर्सन, तब बिल कितना हो जाएगा, ईच बिल कितना हो जाएगा 4800 अपॉन x प्लस 4। फिर वही चीज आ गई, देखिए आपने ये नीचे देख रहे हैं आप, क्या x प्लस 4 हो गया, तो फिर ये चीज कम हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और इनके बीच में 200 रुपए का अंतर है। क्या है, पहले ये था, कम लोग थे तो बिल कम था, और ज्यादा लोग हो गए तो बिल ज्यादा हो गया, तो इन दोनों बिल में अंतर कितना है, कितने का अंतर है आपका, 200 रुपए का है। तो आपका ये चीज बड़ी है, ये चीज कम है, घटा दिया हमने, निकाल दिया 200। देखिए इक्वेशन बनाना बहुत आसान है, उसके बाद तो आप आराम से कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये चीज बड़ी है, ये चीज ज्यादा, हमने बताया नीचे जब भी प्लस होगा, चाहे स्पीड में हो चाहे किसी चीज में हो, तो ये पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
और ये पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि जब प्लस करते हैं तो नीचे बड़ी चीज हो जाएगी, जब बड़ी चीज से डिवाइड करेंगे तो चीज जो मिलेगी वो छोटी मिलेगी, और यहां पर ये चीज बड़ी होगी, तो फिर दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 200। सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं हम लोग। 40 भी देखिए सब एक जैसे सवाल चल रहे हैं। 40 वाला भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अ पर्सन वॉज गिवन ₹3,000 फॉर अ टूर इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर प्रोग्राम बाय 5 days। ये कह रहा है 5 दिन अगर अपने टूर को बढ़ा लेते हैं ये, ही मस्ट कट दिस डेली एक्सपेंसेस बाय ₹20। फाइंड द नंबर ऑफ डेलीज इन द। यही सेम क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन, कोई अंतर ही नहीं पिछले सवाल में है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसे उसमें था ना 200 का अंतर था, इसमें 20 रुपए का अंतर दोनों में है। ठीक है, तो हमने एक का निकाल लिया, एक का 3000 अपॉन एक्स कर दिया, फिर उसने कहा 5 दिन बढ़ा लेते हैं, तब 5 वाला निकाल लिया। ये ज्यादा देखिए यहाँ पे नीचे ज्यादा हो गया, तो ये अमाउंट पूरा क्या होगा, कम हो गया। तो ज्यादा में से कम घटाए, कितने का अंतर दोनों रुपीज में है, 20 रुपए का अंतर है। सिंपल से क्वेश्चन। देखिए 41 भी सेम। 41 तो खैर एक फॉर्मूला है, उसके ऊपर पूरा बेस्ड है फॉर्मूला जो है। 41 जो है, 41 क्या है, रितु बॉट शेयर फॉर ₹60 x एंड सोल्ड इट फॉर ₹500 + 4x एट अ लॉस ऑफ x%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो ये फॉर्मूला लगा दिएगा चुपचाप। SP इज इक्वल टू CP 100 माइनस लॉस % अपॉन 100। ठीक है, और हर चीज दिया हुआ है, SP दिया हुआ है, CP दिया है यहाँ पे, और 100 माइनस लॉस % दिया हुआ है, x लेट किया हुआ है, अपॉन कितना हो गया 100। ये इक्वेशन आपकी बन गई। यहां से क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी, इसको जो है सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आपका लग जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे, 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 इज वेरी इजी क्वेश्चन। आप बोलेंगे सारे सवालों को जरा वेरी इजी कर रहे हैं। वास्तव में देखिए क्या है ना, रियलिटी क्या है कि जो वर्ड प्रॉब्लम होता है वो काफी ज्यादा जो होता है वो बहुत ज्यादा तरीके से कहा जाए इजी होता है। बस बड़े बड़े लिखे होते हैं वर्ड प्रॉब्लम, तो आपको थोड़ा दिक्कत होती है, क्या क्या लिख दिया यार, ये वो चीजें हैं। तो उसी से कहानी होती, बहुत सारी कहानी बड़ी बड़ी होती, लेकिन उसको अगर आप उसका सिर्फ एक छोटा सा अगर फॉर्म बनाना चाहें तो बहुत छोटा फॉर्म होता है। ठीक है, अब कहने मतलब यही है। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम को कई बार पढ़िए, सवाल अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, कोई इससे बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो 42 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है द सम ऑफ द एजेस ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर अमित इज 47 ईयर्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 550। फाइंड देयर एजेस। देखिए अब एजेस वाला क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन आपके होंगे ये एक जैसे होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दो लोग हैं, भाई हैं, यंगर ब्रदर, दोनों की एज का जो सम है वो कितना है, 47 है। जब भी ऐसा सवाल आए कि सम वाला क्वेश्चन अगर आता है तो आप बोलिए भाई लेट विवेक प्रेजेंट एज बी x। जब दोनों का सम 47 है, अगर एक की एज x है तो दूसरे की एज कितनी हुई, 47 माइनस x हो गई आपकी। ठीक है, जैसे आप 200 रुपए लेके चले गए कहीं हैं, आपने 50 रुपए खर्चा कर दिया, कितना बचा आपके पास, 200 माइनस 50 तो बोलेंगे ना। तो उसी तरीके से है, अगर दो भाइयों का सम एज का कितना है, 47 है, एक की x है तो दूसरे कितनी होगी, 47 माइनस x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है, 550 है। बस बन गई इक्वेशन, मजेदार बन गई। इसी तरीके से दूसरा वाला भी है ना, दूसरा वाला भी है कि पॉल की एज कितनी, x लेट कर ली है, तो उसने बोला जो फादर की एज है पॉल की एज की स्क्वायर का डबल है, साफ साफ बोला है उसने। ठीक है, तो जो पॉल की एज है तो उसके फादर की एज पॉल की एज की स्क्वायर की क्या है, डबल है। ठीक है, अब आफ्टर 10 ईयर दोनों की एज क्या हो जाएगी भाई, आफ्टर 10 ईयर का मतलब इसकी भी हेंस 10 ईयर बोले, आफ्टर 10 ईयर बोले, दोनों चीज एक ही है, हेंस भी कभी कभी लगा देते हैं। तो पॉल एज कितनी हो जाएगी, x + 10, फादर से एज कितनी हो जाएगी, 2x² + 10। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला है कि जो फादर की एज है वो मतलब जो भी पॉल है उसकी एज की 4 टाइम्स हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए एकदम से है। तो फादर एज आफ्टर 10 ईयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पॉल एज आफ्टर 10 ईयर हो गई आपकी। देखिए इक्वेशन यहां पर सिंपल सा सवाल है, जैसा बोल रहा है वैसा हम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए जो एज वाले सवाल होते हैं ना वो काफी ज्यादा आसान होते हैं, और उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जैसे कि आप सोचे कि हाँ ऐसा कुछ है। अब क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 इसका ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, जो पॉल वाला था वो। आइए क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। तो 43 जो क्वेश्चन है
वो है द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन 8 years हेंस। हेंस बोल दिया ना, यानी कि आफ्टर 8 years। ठीक है, तो जो भी सवाल है, तो जब भी ऐसा हो तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन एक्स है, ऊपर वाले सवाल की तरह देखिए। देन पेरेंट्स जो भी हैं उनकी एज क्या हो जाएगी, जैसे कि जब प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितनी हो जाएगी आपकी, उसने बोला है जो बच्चे की एज है उसके स्क्वायर का डबल, तो 2x स्क्वायर, जैसे पिछले सवाल में था। सेम ये पिछला सवाल ही भाई साहब है, अलग नहीं है। आफ्टर 10 ईयर था, यहाँ पे आफ्टर 8 ईयर है, तो आफ्टर 8 ईयर हेंस कहें या आफ्टर बोलें, बात एक ही है। तो सन एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 है, मैन की एज कितनी हो जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगी। अब यहां पर जो लिखा है ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब जो मैन की एज है आफ्टर 8 ईयर किसके बराबर है, जो बच्चा है, जो आपका सन है, उसकी एज का 3 टाइम्स से 4 ज्यादा, 3 टाइम्स से 4 ज्यादा। देखिए साफ साफ लिखा है इसमें, द एज ऑफ मैन विल 4 years मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो 3 टाइम्स 4 ये कह रहे हैं कि 3 टाइम्स करिए और 4 ज्यादा जोड़ दीजिए, ये इक्वेशन बन गई आपकी, फटाफट कर लीजिएगा। आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे, 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 भी बहुत मजेदार सवाल है, हमें लगता है कि एज वाला ही है, कुछ इस तरीके का। देखिए इसमें क्या है ना, वर्ड प्रॉब्लम में क्या हर तरीके के सवाल हैं, अलग अलग तरीके के। क्वेश्चन नंबर 44 है, 2 years ago a man's age was 3 times the square of his daughter's age. They 3 years hence, फिर hence दिया, आफ्टर 3 years कहिए या hence कहिए, बात एक ही है। His age will be 4 times his daughter age, find the present age। सिंपल सा सवाल है। अब देखिए इसमें एक चीज करना पड़ेगा आपको, टर्निंग है। 2 years ago पहले लिख लीजिए आप कि 2 साल पहले, लेट एज ऑफ डॉटर x ईयर है और मैन की कितनी एज है, उसने बोला है कि डॉटर की एज का स्क्वायर का 3 टाइम्स, तो 3x स्क्वायर हो गया। अब प्रेजेंट एज की बात कर ले भाई, 2 साल पहले की, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी आपकी, दोनों में 2 2 जोड़ेंगे ना भाई, 2 साल पहले ये है, 2 साल बाद क्या होगा, ये होगा आपका x प्लस 2 होगा, किसकी एज भाई, डॉटर की एज, और मैन की एज कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 2। ये 2 साल पहले का है, और प्रेजेंट में क्या होगा, यानी कि 2 साल यहां से 2 साल बाद में, तो ये प्रेजेंट होगा एक तरीके से आपकी। अब बोल रहा है आफ्टर 3 ईयर, तो आफ्टर 3 ईयर डॉटर की एज कितनी होगी, जो प्रेजेंट एज इसके x प्लस 2 है उसमें 3 जोड़ेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगी, और मैन की एज कितनी हो जाएगी, जो प्रेजेंट एज यहां पर दिखाई दे रही है आपको, ये उसमें कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी। अब साफ साफ बोला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो मैन की प्रेजेंट, जो भी मैन की आफ्टर 3 years एज है, वो जो बच्चे की एज है उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी। सिंपल सा सवाल है, देखिए यहां पर ये क्वेश्चन हो गया आपका, थोड़ा समझना है बस खाली आपको, उसमें कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, द लेंथ ऑफ इन सेंटीमीटर हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्सीड द लेंथ ऑफ वन साइड बाय 2 centimeter एंड ट्वाइस द लेंथ ऑफ द 1 centimeter, फाइंड द लेंथ ऑफ। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए हाइपोटेनस का आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम तो यहां लगना ही लगना है। तो इसने बोला द लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो अब इसने ये क्वेश्चन पूरा हो गया आपका, मैंने लिख दिया है शुरुआत का क्वेश्चन। देखो जब भी यहां ऐसा डॉट डॉट है तो ये क्वेश्चन है, ये शुरुआत का है, फिर ये आखिरी का लिखा हुआ हर सवाल में, ध्यान रखिएगा, मिला लीजिएगा, क्योंकि नई बुक है तो क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चन इधर का उधर है, तो आप इस क्वेश्चन को मिला लीजिएगा देख करके। लेट द लेंथ ऑफ वन साइड बी एक्स एंड अदर भी हमने वाई मान लिया है। हाइपोटेनस क्या होगा, देन हाइपोटेनस इस साइड के अकॉर्डिंग चले तो 2 ज्यादा है, और इस साइड के अकॉर्डिंग चले तो इस साइड के जो अदर साइड है उसके डबल से 1 ज्यादा है, बोला है उसके डबल से 1 ज्यादा है, और ये दोनों ही हाइपोटेनस हैं, इसीलिए आपस में इनको क्या किया हमने, बराबर कर दिया। ये दोनों ही हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस 2 तो होता नहीं, एक ही हाइपोटेनस होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस है, इस वाले के अकॉर्डिंग, इस वाले के अकॉर्डिंग, इस साइड के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस है, दोनों को बराबर कर दिया हमने। दोनों को बराबर करके हमने क्या किया, एक्स वाई में एक रिलेशन निकाल लिया है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 कह सकते हैं, या आप x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 कर देते हैं। मैं पूरा सवाल कर दिया है मैंने, तो कोई दिक्कत ना हो। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पहली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमने इसको ये वाला लिया है, आप ये भी ले सकते हो, हमने ये वाला हाइपोटेनस लिया है ये, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग खोल देंगे। इस सवाल को मैंने पूरा किया है ताकि ना कंफ्यूज ना हो आप। खोला यहां पे हमने, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उस साइड में खोला तो जो भी है, ठीक है। और इधर का क्या हो गया आपका, ये देखिए हो गया आपका 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y। इस तरीके से आपका सबको इधर लाएंगे, ऐसे ऐसे बना लिया हमने,
फिर यहाँ पे इस तरीके से अब जहां जहां x है वहां पे 2i माइनस 1 रख दिया हमने यहाँ पे। फिर खोलते चले गए खोलते चले गए खोलते चले गए और यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे खोला इसको इस तरीके से खोलते चले गए। यहाँ पे हम काटते पीटते अब ये लास्ट में हमको जो है मिल गया। काटते पीटते चले गए, देखिए यहाँ पर ये रखा यहाँ पर, फिर इस तरीके से गए हम यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर हमको ये मिल गया, y कॉमन ले लिया तो y इज इक्वल टू 0, इसको छोड़ देंगे, y इज इक्वल टू 8 है, 8 को लेके चलेंगे। फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 माइनस 8 इस तरीके से 15 आ जाएगी। हाँ तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी आपकी 15, x की वैल्यू आई है, प्लस 2 कर दिया हमने 17 आ गया। पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका, सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये एरिया आ गया यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, बस ये था कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा सवाल आना चाहिए कि हाँ कैसे लग रहा है सवाल, क्या सवाल है, उसके अकॉर्डिंग। आइए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत अगर आपको हो तो आप ये देखिए, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे लिया यहाँ पे, सबको इधर कर लिया हमने। बस पिछले में x इज इक्वल टू ये था ना, यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि पूरा सवाल y बन जाए। देखिए पूरा सवाल y में बन गया। अब कट पिट के ये आपका जो इस तरीके से आ जाएगा। आइए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 आपका यहां पर है, इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ ए स्मॉलर स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर, द रिजल्ट इज 14 सेंटीमीटर। However, if twice the area of the larger square is added to thrice times the area of the smaller square, result 203. Determine the side root to square. सिंपल सा सवाल है। देखिए इसमें स्टार्ट कहां से करेंगे भाई, लेट द स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू x, साइड ऑफ बिगर स्क्वायर y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने कि जो बिगर है साइड है उसका स्क्वायर, उसका एरिया y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो छोटा साइड है उसके एरिया का डबल अगर हम घटाते हैं इन दोनों का तो 14 आता है। ठीक है, यहां पर देखिए 14 आता है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये भी आपका है कि अगर बड़े वाले का जो है आपका एरिया उसका स्क्वायर का डबल और जो आपका छोटा है उसके एरिया का ट्रिपल कर देते हैं, ऐड करते हैं, 203 आता है। अब ये दो इक्वेशन जो बनी है आपकी, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट सेकंड। तो हमने पहले देखिए यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ 2 नहीं है, तो हमने इस पहले इक्वेशन का 2 थे क्या किया हमने, इंटू कर दिया, इंटू कर दिया, फिर ये हो गया। फिर साइमल्टेनियसली एक तरीके से हमने क्या किया, साइन वेइन चेंज करके कैंसिल कर दिया, साइन वेइन कैंसिल कर दिया। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, अब ये माइनस माइनस कट गया यहाँ से, तो 175 725 आ गया। एरिया आपका एक्स इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 5, माइनस 5 छोड़ देंगे, प्लस 5 लेके चलेंगे, यहां रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो वही वो जानना चाह रहा था x और y। तो हेंस द रिक्वायर्ड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। जो स्मॉलर की साइड है, ठीक है, जो स्मॉलर की साइड है, स्मॉलर स्क्वायर साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और बिगर स्क्वायर साइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखिए दोनों की साइड हो गई। ठीक है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम में कुछ भी खास नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन जैसे बोले, जैसे बोले, जो भी बोले, जैसे ही बोले, तो उसको उसी हिसाब से करना है आपको, है ना। जैसे इसमें बोल रहा है कि ट्वाइस द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इज द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर। ठीक है, पहला इक्वेशन बन गई, रिजल्ट इज 14 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है, इफ ट्वाइस एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज एडेड टू थ्राइस, देखिए साफ साफ बोल रहा है, थ्राइस 3 times the area of the smaller square is result is 203। साफ साफ बोल रहा है वो कि मतलब बड़े वाले का स्क्वायर जो एरिया है उसमें से छोटे वाले का एरिया का डबल अगर हम घटाते हैं तो 14 आता है। और इसमें बोला है बड़े वाले का जो एरिया है उसका ट्वाइस करिए, प्लस करिए, छोटे वाले एरिया का थ्राइस करिए, दोनों का एडिशन 203 है। बस ये इक्वेशन बनाना है आपको, बस 2 से इंटू करके सब्ट्रैक्ट करके इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखिए वर्ड प्रॉब्लम की खास बात क्या होती है, वर्ड प्रॉब्लम की खास बात होती है कि आप जो है
क्वेश्चन कभी भी करिए वर्ड प्रॉब्लम के, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कई बार क्वेश्चन को पढ़ते रहना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे तो अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा। मैं यहां पे नंबर लिख देता हूं अपना। ठीक है, तो आप उसको बड़े आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा। आपको कोई भी क्वेरीज होती है, कोई दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे करिए 7905885779 ये है। ठीक है, कोई भी क्वेरीज होती है, ट्यूशन व्यूशन है, कुछ भी है, जैसे आपका है, कोई भी क्वेरीज होती है, इस पर आप व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप ये नंबर मैंने शेयर कर दिया है, इस पे आप जो भी है जा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। कभी भी आपका वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, कई बार पढ़िए उसको। आप पढ़ करके अगर आप बनाते हैं और अगर सॉल्व करते हैं तो बड़े आराम से वो क्वेश्चन जो है आपका लगेगा। 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए और देखिए वर्ड प्रॉब्लम में कि क्या है। वर्ड प्रॉब्लम के कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे कि या तो एज का आता है, या तो कॉस्ट वाला आता है, या तो स्पीड वाला होता है। आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ज्यादा होता है। आप स्ट्रीम क्या होता है, कम होता है। थैंक यू, ओके।